बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले आए आज हम जो है चौथा अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है जी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स की साख्त आपके पास क्या होगी। मेरे बहुत तालिब इल्म कराम से पहले जो है इस बात का जानना है, इसके इंट्रोडक्शन देखिए भाई। स्ट्रक्चर की जो डिटर्मिनेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ को मालूम करना, उसकी जो है डिटरमाइन करना, उसकी जो मालूमात जो है लेना, ये सबसे बुनियादी और फंडामेंटल जो है केमिस्ट्री की बुनियाद है। यानी हमें एलिमेंट्स का जो बुनियादी साख्त है, वो उसकी शेप कैसी होती है, बॉन्डिंग कौन सी होती है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, सब जो मुताला कर चुके, उसका फेज कौन सा है, कि वो लिक्विड है, गैस है, यहाँ को सॉलिड जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और फिर इसके साथ साथ जो मैटर है, मैटर ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मादा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स के अंदर जो है वो लाई करती हैं, बेस करती हैं। देखिए कंपाउंड जो है, नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कंपाउंड ही आपके पास जो है वो एक ऐसा जो है कंपाउंड तब बनता है जब दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो, और केमिकली कंबाइन हो, और उनको अलहदा करने के लिए भी आपको किसी केमिकल तरीके की ही ज़रूरत पड़ती है। फिजिकली तरीका इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर ये देखें, आपके लिख लूँ, जो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की आपस में बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मतलब ये उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, किस तरीके से आपस में जुड़े हुए, किस वजह से। यानी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग किस तरह की होगी। अच्छा, अब चलिए आज ये बेसिक डेफिनेशन की तरफ हम लोग आते हैं इसकी। ये देखिए जी, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, a chemical bond is the force of attraction between the atoms that constitute the molecule। सिंपल डेफिनेशन इसकी कि केमिकल बॉन्ड जो है दो एटम्स के दरमियान कशिश की जो है कुव्वत है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स को। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक आपके पास मॉलिक्यूल बनता है। यानी ये क्या है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। द एटम्स दैट कंस्टिट्यूट का मतलब है बनाना, इसकी बुनियाद रखना है। देखिए, कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल, दो एटम जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से आपस में बाइंड होते हैं, मिलते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं जी केमिकल बॉन्ड। अच्छा, जो अट्रैक्शन इनके दरमियान में होती है, देखिए यहाँ पर जो एक लफ्ज़ अट्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है, इसको मैं आपको लिए हाईलाइट कर दूँ। ये देखिए, जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जो है ज़ाहिर बात है, जब दो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, दो मुख्तलिफ चार्जेस होंगे, यानी दो मुख्तलिफ बिहेवियर होंगे, तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक तरफ आपका मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, एक तरफ आपका एटम पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आपका एटम नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपस में एक दूसरी तरफ खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अच्छा, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन या आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा, अब ये क्यों होती है, प्रोड्यूस्ड की वजह से होती है, प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स, बाय द चार्ज। मतलब मैं आपको लिख दूं, एनाइन और कैटाइन। एनाइन मतलब नेगेटिव आयन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव आयन।
पार्टिकल्स ऑफ एटम। अच्छा, ये देखें, इसी डेफिनेशन पढ़ ली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के दरमियान में, चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, आपस में इससे करीब आते हैं, नया मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, अब जारी बात है, देखिए भाई, जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो है केमिकल बॉन्ड के अंदर जो है बाज़ जगह जो मॉलिक्यूल बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, और बाज़ दफ़ा जो आपका मॉलिक्यूल है या कोई नई चीज़ जब बनती है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है बिटवीन एटम्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन करने के बाद। तो मॉलिक्यूल्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, डायटॉमिक गैसेज हो गई, जितने भी आपका फिजिकल जो एनवायरनमेंट है हमारे इर्द गिर्द जो है ये केमिकल बॉन्ड से बना हुआ है। मैं आपको जो लिख के बता दूं कि ये देखिए, मतलब जो केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड इज मेड बाय शेयरिंग, मतलब शेयरिंग ये पहला, और ट्रांसफर ये दूसरा, बिटवीन एटम्स। जो एटम्स आपस में जो है रिएक्ट करना चाहते हैं, नया मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं, या तो वो देखिए, ये देखिए मैं आपके लिए जो हाईलाइट कर दूं, या तो वो जो है शेयरिंग करेंगे, ये देखिए, या शेयरिंग करेंगे, या जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेश आएगा। देखिए भी इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन एक कम होगा, क्यों कि उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और दूसरे जो है एक इलेक्ट्रॉन जो देना चाहेगा उसके पास एक्सेस के अंदर है। तो जब आपस में जो है लेन देन होगी तो आपका केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए हमारे जो इर्द गिर्द जो माहौल है, जैसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे नमक हो गया आपका, या कुछ आपके साल्ट्स हो गए, जो हमारी डायटॉमिक गैसेज है, सिंगल नहीं। देखिए एटॉमिक गैसेज जो हैं वो बहुत रिएक्टिव होती हैं। अब जाहिर बात जो रिएक्टिव होती है ना, उसने हमने आपको कम एनर्जी लेवल, खैर ये आपको आगे बता दूंगा कि कम एनर्जी लेवल पर जाना होता है तो एटॉमिक गैसेज जो आपस में रिएक्ट करके डायटॉमिक गैसेज बनाती हैं इनर्ट होने के लिए, एटसेट्रा। जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है, ये इसकी अच्छी जो है मिसाल है केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए से। अच्छा चलिए आ जाए जी, अभी हम लोग थोड़ा जो ये पढ़ ले कि देखिए ये हमारा जो है पहला कंप्लीट हो गया, कि हमने जो है इसका मुताला हमने मुकम्मल तौर से कर लिया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। चलिए आ जाए अभी दूसरे जो है टॉपिक तरफ, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जो है केमिकल बॉन्ड जो है बनता है। अच्छा देखिए भाई, मैं लिख दूँ आपके लिए, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। आखिर क्या वजह है कि ये इनको केमिकल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए भाई, हर मैटर की एक टेंडेंसी होती है, एक रुझान होता है, एक उसकी एक आदत होती है कि उसने जो है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर रहना होता है। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब ये है कि उसने अपनी एक ऐसी स्टेट रखनी होती है जिसमें वो जो है अनरिएक्टिव रहे, यानी वो ये नहीं है कि हर हालात में किसी भी टेम्परेचर में किसी प्रेशर पर जो रिएक्ट करना शुरू हो जाए। उसने अपनी एक स्टेट को कायम रखना है कि कोई चीज़ उसको जो है तंग ना कर सके, कोई चीज़ उसे आसानी से रिएक्ट ना कर सके। तो एक बेसिक टेंडेंसी होती है मैटर की कि उसने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना है। अच्छा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एटम्स की जो एनर्जी ज़्यादा होती है और कोशिश उसकी यही होती है कि उसने हाइयर एनर्जी स्टेट से लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर आना है। तो उसका तरीका यही होता है कि वो आपस में जो है रिएक्ट करेंगे, एक मॉलिक्यूल बनेगा, जैसी मॉलिक्यूल बनेगा तो वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर आती है। देखिए मतलब बेसिक टेंडेंसी of matter is to be in lowest energy state, कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर जो है उन्होंने रहना। अच्छा दैट्स वाई देखिए इसी वजह से एटम्स रिएक्ट
टू फॉर्म मॉलिक्यूल और फॉर्म बॉन्ड टू come into lowest energy state। देखिए ये एटम्स जो है इसलिए आपस में रिएक्ट करते हैं, वो इसलिए मॉलिक्यूल्स बनाने की, इसलिए जो है वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं कि वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को अचीव कर लें। अच्छा, पीरियोडिक टेबल हमने जो है पिछला हमारा चैप्टर था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस पे हम लोगों ने एक आखिरी ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप 18 नोबल गैसेस का। जो आपके पास लास्ट ग्रुप है जिसको हम लोग जो है नोबल गैसेस ग्रुप भी कहते हैं, जिसमें आपके हीलियम, नियॉन, जीनॉन, आर्गॉन ये गैसेस होती है। ये जो गैसेस हैं ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं। तो हर मॉलिक्यूल की जो है जो एटम रिएक्टिव होता है, जो बॉन्ड बनाना चाहता है, उसकी कोशिश यही होता है कि वो जो इस ग्रुप की जो ग्रुप 8A है या जो आखिरी लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, कि ये उन एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाहते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको एक चीज़ लिख के बता दूं, ऑल एटम्स react to attain इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन आप कह दें। नोबल गैसेस लास्ट ग्रुप ऑफ आपके पास है पीरियोडिक टेबल का जो है ये आखिरी ग्रुप है, ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल, यानी इस ग्रुप का नाम है 8th A, जिसको आप जो है ना 18th ग्रुप भी कहते हैं, है ना, 8th ये ग्रुप। तो कोशिश इनकी यही होती है कि इन्होंने जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है, क्योंकि ये जो नोबल गैसेज होती हैं ये रिएक्ट नहीं कर सकती, ये रिएक्ट करना चाहती ही नहीं है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स की जो गुंजाइश थी पूरी हुई होती है, ये आगे रिएक्ट नहीं कर सकती। तो हर एक का जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है चाहते यही है कि हम लोग इस ग्रुप वाली साख जो है, इस ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ को अटेन करें। अच्छा, सबसे चीज़ अभी हम एग्जाम्पल हल करते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आपके पास है जी सोडियम, एक है आपके पास सोडियम का एटम, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये कैसे फिल करते हैं आपको मिशन जो है मैंने चैप्टर के अंदर तफसील से बता दिया था कि कैसे। अच्छा, अब देखें जो आपके पास इसके करीब तरीन जो इनर्ट एलिमेंट है या जो वो नोबल गैस जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी है, यानी उसके जो वैलेंसी है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर लाने के लिए पूरे हैं, उसके जो करीब तरीन एलिमेंट है उसका नाम है जी नियॉन गैस। नियॉन, इसको आप Ne से भी जाहिर करते हैं, नियॉन यानी Ne। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसके मतलब आउटर शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल के अंदर स्टेबल होने के लिए इस केस। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सोडियम के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा है, यानी अगर ये जो है निकल जाए तो जो आपके पास बाकी पीछे जो बचेगा ना वो ये देखिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, यानी ये जो सोडियम एटम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियॉन गैस के बराबर हो जाएगी, ये भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, अब लेने वाला भी होना चाहिए।
अब लेने वाला जो है, इसको जो अच्छी मिसाल है कि ये डोनेट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है। आप देखें आपके पास जो क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का एटम है, जो इसकी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपके पास जो है समवट इस तरह की है। ये देखिए, मैं आपके लिए लिख के बता दूं, वो है जी 1s2 2s2 2p6 कंप्लीट हो गया ये शेल। अभी 3 पर आ जाएंगे हम लोग, 3s2 और 3p5। अच्छा, अब देखें इसके जो करीब तरीन जो गैस है, जो इनर्ट है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी है, जो नोबल गैस है, उसका नाम है जी आर्गॉन। ये देखिए आपको बता दूं, इसकी जो करीब तरीन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसका नाम है जी आर्गॉन, जिसको हम लोग AR से भी शो करते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब आप ज़रा गौर करें कि देखें ये कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए, ये देखें ये इसके इक्वल है, ये भी इक्वल, ये देखिए इक्वल। अब इसको जो है क्लोरीन एटम को आर्गॉन वाली कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जो है ये ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम से ले लेगा, सोडियम से जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये सोडियम क्लोराइड जो नमक जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल इसका बनेगा, तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो आर्गॉन के इक्वल हो जाएगी। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर जो है ये भी इनर्ट हो जाएगी। तो ये जो है सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियोन। इन द सेम वे क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अटेन करेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस दैट इज आर्गॉन। इसी करेगा ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन NaCl द एनर्जी इज लिमिटेड। जब देखें दो मुख्तलिफ एटम जो आपस में बनते हैं, जो केमिकल बॉन्ड बनता है, मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, एक बात याद रखना, हमेशा जो है एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल के शक्ल में होता है, जैसे ये बनेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी, और ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो ये देखिए, ये जो है दूसरा भी जो है हमारा जो हिस्सा था, ये भी जो हमने पढ़ लिया। ये देखिए ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अच्छा, अब थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्ड के बारे में जो है आपको एक और चीज़ बता दूं। ये देखिए आपको मैंने पहले बताया, द केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट बाइंड्स एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। ये एक फोर्स होती है जो एटम्स को जो है बाइंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इनके दरमियान में होती है। ये देखिए जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे आती है, सब मैंने बता दिया, चार्ज एटम्स की वजह से जो है आती हैं आपके पास। ये देखिए मैंने आपके लिए एक फिगर बनाई हुई है, आप बुक के अंदर भी बनी हुई है, वो फिगर ये है। ये देखिए, ये आपके पास जो है दो एटम हैं, एक हाइड्रोजन का एटम है यानी प्योर H एटम, इसका नाम A दिया हो, दूसरा H एटम है उसका नाम दिया B है। ये दो एटम है हाइड्रोजन के, ये इनके दरमियान न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर जो इसकी आउटर शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबल होने के लिए इसने क्या करना है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी होती है, जो कि हीलियम गैस की होती है। और हाइड्रोजन की खुद जो आपके पास जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है, देखिए न्यूक्लियस आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये देखिए सोर्स लाइन का मतलब है रिपल्सिव फोर्सेस। ये देखिए रिपल्सिव फोर्सेस। अच्छा, इसके बाद देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इधर है, एक इधर है, इन दोनों के दरमियान जो आपके पास होगी ये भी रिपल्शन होगी, यानी दूसरे को दूर करेंगे, रिपल्स करेंगे। ये देखिए, ये मैं बता रेड से, जो रेड लाइन है ये आपकी शो करी रिपल्सिव फोर्सेस को। अच्छा, जो अट्रैक्शन होगी ये वाली न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, ये वाली न्यूक्लियस एटम बी की, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट करेगी। ये देखिए मैंने ग्रीन लाइन से शो बता दी। द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स फॉर्म्स व्हेन द attractive forces are stronger than the repulsive forces।
देखिए मेरे बहुत तालिब इल्म कराम, अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तो कभी बॉन्ड नहीं बनेगी। बॉन्ड हमेशा तब बनता है जब जो ये अट्रैक्शन वाली फोर्सेस है ना, ये देखिए जो क्रॉस में शो कर रहे हैं, जब ये ज़्यादा होंगी तो आपके पास जो है केमिकल बॉन्ड बनेगा। यानी मैं आपको लिख के बता दूं कि केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म when attractive forces are stronger than repulsive forces। ये देखिए जो कशिश वाली ताकतें हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगी। देखिए ये मैंने आपके लिए बता दिया, तब जो है आपके पास बनता है। अच्छा, अभी जो है इसकी टाइप्स क्या होती हैं केमिकल बॉन्ड की, इंशाल्लाह जो है अगले कोशिश में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे।